बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्ह और तक़लीद क्या है? इस पर सैयद अबू आला मौदूदी रहमहुल्लाह की राय दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है। असल में बात यह है कि फ़िक़्ह कहते हैं समझ बूझ को। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत है या नहीं। जब आदमी कुरान व हदीस पर गौर करे और उसका मदा समझने की कोशिश करे और इससे वो ये मालूम करे कि अल्लाह और उसके रसूल फ़िलवाक़े हमसे क्या चाहते हैं और हमारे लिए राह अमल क्या है, तो इस चीज़ का नाम फ़िक़्ह है। ये पूछना कि फ़िक़्ह की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शख्स कहे कि कुरान को समझने की क्या ज़रूरत है और हदीस पर गौर करने की क्या हाजत है। अब देखिए कि इस्तिलाहन फ़िक़्ह किस चीज़ को कहते हैं। बात तो ज़ाहिर है कि आम लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हर शख्स कुरान और हदीस में इतनी नज़र पैदा कर ले कि ख़ुद मसाइल का इस्तिंबात कर सके। ना हर एक के पास इतना वक्त होता है, ना ही हर एक में इतनी सलाहियत है। अल्लाह के कुछ बंदों ने दीन का फ़हम हासिल करने और फिर इसे मुफस्सल और मुरतब सूरत में पेश करने में उम्रें खपा दी। इन्होंने कुरान पर गौर करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर और आपके ज़माने के जुमला अहवाल पर गौर करके, सहाबा किराम के ज़माने में जो अमल था उसे मालूम करके और ताबीन ने जो फतवे दिए थे उन सब को जमा करके शरीयत के जुमला अहकाम व मसाइल मुनक्का करके निकाले और उन्हें एक जामे शक्ल में पेश कर दिया। एक अजीम शान कारनामा है जो उन्होंने अंजाम दिया। इस तरह उन्होंने मेहनत करके बेशुमार लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी। आज बाज़ लोग उनकी इन अजीम शान खिदमात का सिला ये देते हैं कि उन पर तनकीद और एतराज़ात करते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि जो शख्स खुद इल्म ना रखता हो और उसके अंदर इतनी सलाहियत ना हो कि बराह रास्त कुरान व हदीस से मसाइल मालूम कर सके, उसे बहरहाल किसी न किसी पर एतमाद करना होगा। उसका काम है कि जो शख्स इल्म रखने वाला है वो उससे पूछे। खुद कुरान मजीद कहता है कि जो लोग इल्म रखने वाले हैं उनसे पूछो अगर तुम नहीं जानते। इसमें कोई हर्ज और गुनाह की बात नहीं। अलबत्ता एक आदमी जिसके अंदर अहकाम मुस्तंबित करने की सलाहियत मौजूद है और वो कुरान व हदीस पर गौर कर सकता है, उसके पास मसाइल मालूम करने के ज़राए हैं, उसके लिए इस तरह की तकलीद दुरुस्त नहीं जिस तरह की तकलीद अवाम के लिए है। उसका ये फ़र्ज़ है कि वो किसी फ़िक़्ह के किसी मसले को मानने से पहले ये इत्मीनान कर ले कि उसके दलाइल क्या वज़न रखते हैं, वो कहाँ तक कुरान व हदीस के मुताबिक है। अगर दलाइल से इससे ये महसूस हो कि फ़लाँ मसले में फ़लाँ फ़िक़्ह के दलाइल कमज़ोर हैं, तो उसके बाद जानबूझकर अगर वो इसकी पैरवी करेगा तो गलत काम करेगा। देखिए कि जो उलमा आज मुक़ल्लिद ग्रोह से तल्लुक़ रखते हैं वो एक मसले में अपनी तकलीद के दलाइल देते हैं और बताते हैं कि इस फ़िक़्ह का ये मसला इस बिना पर दुरुस्त है। दलील देना बजाय खुद ये मानी रखता है कि वंदे मुक़ल्लिद नहीं बल्कि ताबे हैं। फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि कोई शख्स इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की तकलीद करे या मौलाना सनाउल्लाह रहमहुल्लाह की तकलीद करे या इमाम बुखारी रहमहुल्लाह या इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की या मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमहुल्लाह की तकलीद करे, शाफ़ी मालकी हम्बली सारे रहमहुल्लाह अन्हुम की तकलीद करे। बहरहाल जो शख्स इल्म नहीं रखता उसके लिए इसके सिवा चारा नहीं कि वो किसी साहिब इल्म की बात सुने और उस पर अमल करे। मसलक के फ़िक़ी के एतबार से किसी का तरीक़ अहले हदीस है या किसी का तरीक़ हनफी या तरीक़ शाफ़ी वगैरह पर चलना बजाय ख़ुद किसी कबाहत के मौजब नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ आगे बढ़कर ये सूरत इख्तियार कर ले कि मुसलमान फ़िल हकीकत एक उम्मत ना रहें बल्कि अहले हदीस, अहनाफ, शवाफ़ी वगैरह नामों के साथ अलग अलग मुस्तकिल उम्मतें बन जाएँ और शरई अमाल की जो ख़ास सूरतें इन मुख्तलिफ़ ग्रोहों ने इख्तियार की हैं वो हर एक ग्रोह के महसूस शार करार पा जाएँ, जिनकी बिना पर इन ग्रोहों में मुगायरत और इम्तियाज़ वाक़या हो, तो फिर यकीनन ये दीन को टुकड़े टुकड़े करना है। और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि दीन इस्लाम में इस तक़सीम और तअस्सुब के लिए कोई जगह नहीं।